Good morning, student. Today I will discuss modulus and arguments of a complex number and complex number represent in polar form. Modulus and arguments of a complex number. सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किस तरीके से ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. फर्स्टली वी सी नाउ हाउ कैन वी रिप्रेजेंट ए कॉम्प्लेक्स नंबर इन ग्राफ्स. सपोज अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू 2 plus 3 iota. Now point of x and y 2 comma root 3. Real part of x and imaginary part of complex number is y. So value of x equals to 2 and value of y equals to under root 3. तो इसको हम ग्राफ पे शो कर रहे हैं. This 1 2 value of x 2 and value of y under root 3. Suppose it is under root 3 and this 2. Now this line OA. So length of OA is called modulus of कॉम्प्लेक्स नंबर. तो इस पॉइंट को हमने ग्राफ पे शो किया 2 कॉमा अंडर रूट 3. तो जो ये लेंथ होती है OA, इस लेंथ को हम मॉडुलस कहते हैं. और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होगी. तो इस की लेंथ कैसे फाइंड करेंगे? लेंथ ऑफ OA, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स. सपोज दैट z इक्वल्स टू x प्लस y आई हो, तो ये पॉइंट आपका हो जाएगा x कॉमा y. इट्स लेंथ x एंड इट इज़ y. तो 0 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर. डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. इट इज़ कॉल्ड द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. तो इस आइडेंटिटी से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस फाइंड आउट कर लेते हैं. अब बात आ जाती है आर्गूमेंट्स की. एंड दिस लाइन make angle with positive x axis is called arguments of a कॉम्प्लेक्स नंबर. तो ये जो लाइन आपकी है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाती है, इसी को हम आर्गूमेंट कहते हैं. और आर्गूमेंट का जो रेंज होता है -π टू प्लस पाई के बीच में ही होता है. आर्गूमेंट को हम कुछ एग्जाम्पल्स लेके समझ सकते हैं. फर्स्ट z1 इक्वल्स टू 1 प्लस I under root 3. Second example z2 equals to
1 माइनस या -1 प्लस आई अंडर रूट 3 थर्ड Z3 इक्वल्स टू -1 माइनस आई अंडर रूट 3 एंड फोर्थ Z4 इक्वल्स टू 1 माइनस आई अंडर रूट 3। क्लियर। तो इन्हीं चारों एग्जाम्पल से आप किसी भी क्वेश्चन को मॉडुलस फाइंड कर सकते हैं, आर्गूमेंट फाइंड कर सकते हैं और पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो ये 4 एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल आपका है Z1 इक्वल्स टू 1 प्लस आई अंडर रूट 3 कोऑर्डिनेट ऑफ x एंड y 1 कॉमा अंडर रूट 3। नाउ रिप्रेजेंट ऑन x एक्सिस it is 1 and it is under root 3 OA and this make angle theta। now एंगल थीटा किस तरह से हम फाइंड करते हैं, tan थीटा लेते हैं। tan थीटा इक्वल्स टू P अपॉन B यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर मीन्स अंडर रूट 3 एंड बेस 1। नाउ tan थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट 3 एंड वैल्यू ऑफ अंडर रूट 3 60 डिग्री एंड चेंज इनटू रेडियन π/3। सो थीटा इक्वल्स टू π/3। तो ये आपका आर्गूमेंट्स मिल गया। सेकेंड एग्जाम्पल Z2 इक्वल्स टू -1 प्लस आई अंडर रूट 3। नाउ पॉइंट ऑफ x एंड y -1 कॉमा अंडर रूट 3। कैन रिप्रेजेंट ऑन एक्सिस। x एक्सिस पॉजिटिव, ये y होता है, ये -x और ये -y। तो x एक्सिस नेगेटिव यानी -1 एंड y एक्सिस पॉजिटिव, ये आपका अंडर रूट 3 OA। तो आर्गूमेंट्स में मैंने बताया कि ये जो मॉडुलस लाइन है पॉजिटिव x एक्सिस से जो एंगल बनाती है वही आपकी आर्गूमेंट्स होती है। तो ये एंगल आपका आर्गूमेंट्स हुआ। और ये एंगल कैसे फाइंड करेंगे, ये थीटा फाइंड करके पाई माइनस, क्योंकि टोटल एंगल 180 का है ये, तो पाई माइनस थीटा कर देंगे तो ये आपका ये एंगल फाइंड आउट हो जाएगा। सो tan थीटा इक्वल्स टू अंडर 3 अपॉन 1 मॉडुलस में लेते हैं इक्वल्स टू अंडर रूट 3 एंड वैल्यू ऑफ tan थीटा इक्वल्स टू π/3। लेकिन ये आपका आर्गूमेंट्स नहीं हुआ। आर्गूमेंट के लिए पॉजिटिव x एक्सिस से ये जो लाइन एंगल बनाती है वो आपका आर्गूमेंट्स होता है। तो नाउ आर्गूमेंट ऑफ Z, आर्गूमेंट्स ऑफ Z2 इक्वल्स टू थीटा इक्वल्स टू पाई माइनस π/3। नाउ सब्ट्रैक्ट 2 π/3। ये आपका इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गूमेंट्स आया है। थर्ड एग्जाम्पल Z3 इक्वल्स टू -1 माइनस आई अंडर रूट 3। नाउ पॉइंट ऑफ x एंड y we can represent on axis positive x axis, negative x axis, positive y axis and negative y axis. It is -1 and this line -y, तो -1 comma -3 it is OA। Now firstly find this angle theta
then tan theta equals to √3 upon -1, so √3 थीटा इक्वल्स टू π/3। अब आर्गूमेंट्स में पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल लिया जाता है, तो ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो टोटल में से ये एंगल सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका ये एंगल आ जाएगा। नाउ आर्गूमेंट्स ऑफ जेड पाई माइनस π/3 और नेगेटिव लेंगे क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए ये एंगल जो आर्गूमेंट सामने लेंगे, जो एक्स एक्सिस के ऊपर लेंगे वो पॉजिटिव में आता है और जो एक्स एक्सिस के नेगेटिव एंगल लेते हैं वो नेगेटिव में आएगा। सो -2π/3 एक्स एक्सिस के नीचे एंगल लेंगे तो नेगेटिव में आएगा, एक्स एक्सिस के ऊपर एंगल लेंगे वो पॉजिटिव आएगा। फोर्थ एग्जाम्पल, वन -i√3 कोऑर्डिनेट 1, -√3, इसको हम ग्राफ पे शो कर रहे हैं। एक्स एक्सिस पॉजिटिव एंड वाई एक्सिस नेगेटिव। आपका 1 ये हुआ और नेगेटिव में वाई एक्सिस ये √3। नाउ दिस एंगल थीटा, सो tan थीटा इक्वल्स टू -√3 upon 1 इक्वल्स टू √3 tan थीटा and theta equals to π/3। now arguments of Z4 equals to theta equals to -π/3 क्योंकि एक्स एक्सिस के नीचे है।